कैसे हो मेरे भाई लोग, मेरे छोटे छोटे भाई लोग, है ना, मेरे दोस्त लोग, मेरे जूनियर लोग। बे नहीं, रुक बे, क्या हो रहा है ऐसा? रुक रुक रुक, एक मिनट। ओके। सो आज का वीडियो किसी कॉलेज पे नहीं, आज का वीडियो किसी कट ऑफ पे नहीं, है ना, किसी काउंसलिंग पे नहीं। आज का वीडियो जस्ट बातें, दो भाइयों के बीच में बातें, मैं और आपके बीच में, है ना। बहन भी हो सकती भाई मेरी यहाँ पे, है ना। जो भी जितनी भी लड़कियाँ हैं, सारी मेरी बहनें, है ना, छोटी बहनें, थोड़ी बड़ी भी हो सकती कभी कभी, बट बहनें सारी। ओके। सो आज हम करेंगे बातें। किस चीज़ में बातें करेंगे? बातें करेंगे बीएमएस डिग्री के बारे में, है ना। जो बीएमएस आप लेना चाह रहे हो, है ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो आप लेना चाह रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे कि सच में क्या है, क्या ये बीएमएस, है ना। अनफिल्टर भाई, कोई भी एडिट नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, है ना। एक जस्ट एक नीचे डाल दूंगा कुछ तो भी, जिनके पास पहुंची बहुत अच्छी बात। एंड आई होप कि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट के पास ये पहुंचे, क्योंकि पहुंच जाए, है ना। क्योंकि मैं ऐसी बातें करने वाला हूँ यार कि मुझे नहीं पता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या क्रिटिक्स आएंगे, क्या बातें होंगी, क्या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो चीज़ें आपको, एक्सपोजर क्यों नहीं लॉक हो रहा? एक सेकंड भाई, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड यार, एक ही सेकंड, यार एक्सपोजर लॉक नहीं हो रहा। ओके। तो सुनो भाई, बीएमएस के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये फैक्ट है एंड रियलिटी है ना, कि हम नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? हमारे मन में एक बात है। क्या बात है? कि सर, नीट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें एमबीबीएस चाहिए। एंड गोल क्या है? एमबीबीएस, है ना। एमबीबीएस है, यस एमबीबीएस है। एमबीबीएस मतलब एलोपैथी, है ना। मुझे भाई डॉक्टर बनना है। समाज के हिसाब से देखा जाए तो एक असली डॉक्टर कौन है? एमबीबीएस। समाज नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कि जो ऐसा नहीं मानते, बट एक पेरेंट्स के हिसाब से भी, है ना, एंड एक कोचिंग इंडस्ट्री ने भी हमारे मन में एक डाल दी बात कि एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस, है ना। एंड रिजल्ट क्या है? एमबीबीएस। बाकी चीज़ों के बारे में आपको बताया नहीं जाता इतना, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, बीबीडी, तो आप क्या सोचते हो? ए हट यार, हारा हुआ आदमी है, नीट में हारा हुआ आदमी है। अब एक फैक्ट के बारे में बात करें। सोचो, नीट जो एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है। अब समझो, उस एग्ज़ाम में मैं मेरे बेसिकली मैंने पिछले साल एडमिशन लिया, तो पिछले साल की बात कर लेते। मुझे कितने मार्क्स थे? 403 मार्क्स थे। अब मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे, ओके, जिन्हें कितने मार्क्स थे? 250 या 300 मार्क्स थे। अब भाई मैं ठहरा एक मिडिल क्लास लड़का, है ना, मिडिल क्लास। नहीं भाई, मेरी फैमिली नहीं इतनी, मतलब मेरे पे नहीं खर्च सकते इतने पैसे वो, है ना। ओके, नहीं भाई, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी फैमिली ने मतलब मुझ पे इतना किया है अब तक, है ना, इतने पैसे मुझ पे इन्वेस्ट किए हैं। एंड आई डोंट थिंक कि वो आगे चल के भी इतने करे, है ना। अब मुझे खुद खुद का खुद देखना पड़ेगा, है ना। खुद पैसे कमाने की सोचना पड़ेगा, है ना, वो मेंटेलिटी मुझे रखनी पड़ेगी। अब मैंने जैसे बोला, मुझे कितने मार्क्स थे? 403। अब मेरे साथ कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्हें 250 या 300 मार्क्स थे। वो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, एंड व्हाट आई एम डूइंग? बीएमएस। बट अकॉर्डिंग टू देम एंड अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली एंड अकॉर्डिंग टू ऑल बेसिकली, है ना, जितना भी हमारा समाज है, उनके हिसाब से अगर हम दोनों खड़े रहे, एक मैं और एक ओ बेसिकली वो मेरा दोस्त, तो लोग क्या कहेंगे कि यार ये एमबीबीएस कर रहा, ये बीएमएस कर रहा, तू जा, तू हट यार, तू तेरा कुछ नहीं, अल्टरनेट मेडिसिन कर रहा, तू एमबीबीएस कर रहा। क्या सच में मैं उस डिग्री के काबिल नहीं था? या कुछ चीज़ें जिनकी वजह से मुझे वो डिग्री नहीं मिल सकी, है ना। कुछ चीज़ें कि जिनकी वजह से मुझे नहीं मिल सकी वो डिग्री, बट व्हाट आई एम सेइंग कि भाई उस लड़के को मिली, क्यों मिली? क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा है ना, उसने प्राइवेट में ली, है ना, प्राइवेट में वो डिग्री कर रहा, वो आगे चल के अच्छा डॉक्टर भी बनेगा। एंड मुझे विश्वास है भाई, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे बहुत सारे दोस्त है, एक दोस्त को मैं टारगेट नहीं कर सकता, बट वो आगे चल के अच्छे डॉक्टर बने, है ना, अच्छा पैसा कमाए, अच्छे लोगों की सेवा करे। मैं भी करूँगा ही, है ना। तो सोचो, इस बारे में सोचो कि सच में मैंने पढ़ाई कम की थी क्या? मैंने पढ़ाई कम की थी या की थी? मैंने कम पढ़ाई की थी, है ना।
अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। अब रिजल्ट देखो ना, लोग रिजल्ट देखते हैं ना। अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि मैंने पढ़ाई कम की थी। लोग ये नहीं पूछेंगे ना हर, ठीक है कोई पूछ लेगा भाई कि कहाँ से कर रहे हो आप एमबीबीएस, कितने मार्क्स थे, कोई डीप में घुसेगा। बट एक नॉर्मली अगर मैं एक कोई हो है ना, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो बेटा, मैंने बोला एमबीबीएस, और मैंने बाजू वाले को पूछा क्या कर रहे हो बेटा, बीएमएस, तो मेरे मन में एक रहेगा कि यार इसको अच्छे मार्क्स हो गए, इसको नहीं। तो दैट इज द मेंटेलिटी ना। तो ये बात है कि आप बीएमएस में एडमिशन ले रहे हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें अच्छे मार्क्स है ना, जिन्हें एकदम अच्छे मार्क्स है, उनके फ्रेंड्स को या उनके पहचान वाले को कम मार्क्स है, या कोई अदर बच्चे को कम मार्क्स है ना, बट वो तब भी एमबीबीएस कर रहा। अब वो कम मार्क्स वाला एमबीबीएस कर रहा, उसके पीछे क्या पॉइंट्स है, उसका एक तो भी बैकग्राउंड है ना, उस इकोनॉमिकली अच्छा है बैकग्राउंड है ना। सेकंड बात उसकी कास्ट भी मैटर करती है ना। ये सारी कास्ट पे नहीं जाऊंगा मैं है ना, तो वो बातें मुझे नहीं करना, कास्टिज्म वगैरह। मुझे बात करनी है, मुझे क्या बात करनी है, मुझे बात करनी है कि सच में मैं कैपेबल नहीं था क्या, है ना। अब बहुत सारे बच्चे की जो बीएमएस करने की उन्होंने मेंटली प्रिपेयर हो गए कि भाई नहीं, अब मैं इस नीट के लूप से बाहर पढ़ूंगा एंड आई एम गोइंग टू बी टेक एडमिशन इन बीएमएस, है ना। मुझे बीएमएस लेना है। मैं जब डीएम मुझे आते हैं कि भैया लूँ एडमिशन, या बेसिकली पार्शल ड्रॉप लूँ, या बेसिकली पूरा कंप्लीट ड्रॉप लूँ, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं बीएमएस करूँ, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रिस्पेक्ट, है ना, क्या इज्जत मिलती है ना। आज अगर मैं कहना चाहूँ तो जो एमबीबीएस है ना, अगर मेरे साथ कोई एमबीबीएस है ना तो उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर कोई बीडीएस भी कर रहा है ना, एट द एंड अगर आप देखोगे ना तो बीडीएस वालों का दुकान चलता नहीं, इतना नहीं चलता। बीडीएस में अगर आप आगे चल के आपने पीजी भी की ना, तो वहाँ पे सैचुरेशन इतना हो चुका है कि बीडीएस वालों की दुकान नहीं चल रही, बीडीएस वालों का धंधा नहीं चल रहा, है ना। बीएमएस वालों का चलता, बीएमएस वाले ग्रोथ तो भी कर रहे, बीडीएस तो नीचे जा रहा, तब भी बीडीएस वाले को ज़्यादा इज्जत मिलती है ना। एट द एंड दोनों को मार्क सेम ही है, लगभग सेम ही है, लगभग सेम ही है, ठीक है। अब क्या ऐसी बात है कि उसने प्रिपर बीडीएस वाले ने प्रिपरेशन ज़्यादा की थी, उसने बहुत रात रात भर जग के पढ़ाई की थी, एंड जो उसके साथ वाला है बीएमएस में एडमिशन ली उसने नहीं की थी? ऐसी तो बात नहीं, नीट तो दोनों ने भी दी, है ना। तो समझो, फर्स्ट पॉइंट, आपको अगर बीएमएस में एडमिशन लेना है तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट क्या है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी सिंपली, है ना। अनफिल्टर बातें करूंगा मैं, मुझे नहीं घंटा, मेरे को नहीं भाई, नहीं चाहिए मुझे व्यूज़, नहीं चाहिए मुझे सब्सक्राइबर, बट ये बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द ट्रूथ एंड व्हाट इज़ द रियलिटी अबाउट दिस सोसाइटी, है ना। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है एंड मैं वहाँ पे बोल सकता हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, बोलूँगा। व्हाई शुड आई नॉट स्पीक, है ना, मैं क्यों ना बोलूँ। अगर किसी बच्चे का इससे उसकी मेंटेलिटी वो प्रिपेयर हो जाए कि नहीं मिलेगी तुझे रिस्पेक्ट, नहीं मिलेगी भाई। तुझे रिस्पेक्ट कब मिलेगी, कब मिलेगी तुझे रिस्पेक्ट, तूने बीएमएस कर लिया, ठीक है। अब बीएमएस करने के बाद समझ तूने पीजी फोड़ दी, जो पीजी की एग्जाम रही थी वो फोड़ दी तूने, है ना। गवर्नमेंट में एमएस लग गया, एमडी को लग गया, तो जब तू महीने का 1.5 लाख 1.5 लाख कमाएगा तब तेरे को इज्जत मिलेगी, क्योंकि वही सेम एमबीबीएस वाला रहा एंड तेरे साथ समझ तुझे इज्जत कब मिलेगी, है ना। बात कर रहे हैं कि तुझे इज्जत कब मिलेगी। अब समझ तेरा एक दोस्त है ना, जिसका एमबीबीएस में हो गया, तेरा बीएमएस में हो गया। अब 5 साल तुझे इज्जत नहीं देगा कोई, उसे देंगे, उसे सारे लोग इज्जत देंगे। अगर सेम कैंपस में है ना तू, तो एक एटीट्यूड के साथ रहेगा, वो एक एटीट्यूड में घूमेगा, बट तू नहीं घूमेगा। तुझे हमेशा एक बात रहेगी तेरे मन में कि यार ये मुझसे ऊपर है, ये मुझसे ऊपर है, ये मुझसे ऊपर है, रहेगी भाई, मेंटेलिटी रहेगी। तू कितना भी सोच ले, कुछ भी कर ले, तेरे मन में ये मेंटेलिटी रहेगी कि नहीं ये मुझसे ऊपर है, ये जीता हुआ है एंड आई एम द फकिंग लूजर, ये तेरे मन में आएगी ही बात। ओके, तो सोचो, तो समझो, सोचो नहीं समझो, मैं बता रहा हूँ ना, समझो। तो तूने क्या किया, पीजी दी, है ना, पीजी की एंट्रेंस दी, फोड़ दी तूने पीजी की एंट्रेंस। वहीं पे सेम वो उसने नहीं फोड़ी पीजी की एंट्रेंस, क्यों, क्योंकि वो 5 साल एक एटीट्यूड में था, 5 साल उसने मतलब सारी चीज़ें की, उसने भी पढ़ाई की, है ना, तूने भी पढ़ाई की, बट तूने पीजी की एंट्रेंस फोड़ दी। एक बात बोलो मुझे कि एट द एंड तुम्हारा एंड गोल क्या है, डिग्री करना? अरे नहीं, एंड गोल पैसा कमाना है भाई, घर चलाना है, एंड गोल, एंड गोल घर चलाना है, एंड गोल पैसा कमाना है, तुम्हारी सारी जो बेसिक नीड्स है, जो तुम्हारे माँ बाप के सपने वो पूरे करना, खुद के सपने पूरे करना, है ना।
अपने सपने पूरे करना, अपने माँ बाप के सपने पूरे पूरे करना, दिस इज द एंड गोल। एंड सपने पूरे करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, मनी। पैसा लगेगा ना भाई, अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो मुझे पैसे लगेंगे। ओके, सो तुमने पीजी क्रैक कर ली, तुमने पीजी फोड़ दी, अच्छे मार्क्स से फोड़ दी, एकदम तगड़ा पढ़ाई करके। कितना पेमेंट पड़ेगा तुम्हें जब तुम 3 साल का एमडी या एमएस करोगे? कितना पेमेंट पड़ेगा? गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ मैं, 1 से 1.5 लाख के बीच में, समझो 80,000 पकड़ लो, 80,000 से 1.5 लाख के बीच में आपको पेमेंट पड़ेगा। एंड वहीं पे उसने नहीं फोड़ी पीजी, उसको क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। वो अगर एक प्राइवेट में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो स्टार्टिंग होगी 30,000, बढ़ते बढ़ते जाएंगी 50-60,000। क्या है भाई, तुम्हारा गवर्नमेंट से हो रहा, तुम्हें वहाँ पे समझो एक 9 to 5 है ना, 9 to 5 तुम एक बेसिकली वहाँ पे कॉलेज पे जा रहे है ना, तुम्हारा एमडीएमएस भी कर रहे है ना, तुमको महीने का 1 लाख पेमेंट आ रहा, वो छोड़ो। अब रात तो तुम्हारे पास बाकी है, तुम रात में नाइट शिफ्ट भी कर रहे, उसका प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल में, वहाँ से भी तुम पैसे छाप रहे। यहाँ से सोचो मेरे भाई, यहाँ से सोचो, सारी बातें यहाँ से होती है। ओके, अगर तुम इस चीज़ में गए ना कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, यही एक चीज़ है जो आपको नहीं मिलने वाली बीएमएस में, दैट इज द हार्श रियलिटी, जो आपको माननी पड़ेगी। लोग कहेंगे कि ऐसा वैसा, सब कहेंगे कि भाई ओल्ड साइंस है, ऐसा है वैसा है, आयुर्वेद है, मानता हूँ भाई मैं, सारी चीज़ें हैं, बट नहीं, लोगों की मेंटेलिटी मैं नहीं चेंज कर सकता, लोगों की जो मेंटेलिटी है वही रहेगी। सो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तुम्हें। सेकेंड बात, अगर मैं बीएमएस में आ गया तो एक समझो, एमबीबीएस वाला बच्चा ज़्यादा पढ़ता देन बीएमएस, क्या ये सच है? तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा थोड़ा सच है। बीएमएस का बच्चा फर्स्ट ईयर में तो भी नहीं पढ़ता ज़्यादा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, देन इंटर्नशिप के ड्यूरिंग है ना, देन उसके बाद उसकी जब फटके हाथ में आ जाती ना, उसे समझ आता कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस मेडिकल साइंस, तो वो पढ़ता, तब पढ़ेगा वो है ना, तब पढ़ेगा, तब तक नहीं पढ़ेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ेगा। फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं पढ़ेगा? फर्स्ट बात, सीनियर्स उसे कह देते हैं कि वन थिंग है ना, जो मुझे भी बोलनी नहीं चाहिए बट मैं बोलूँगा है ना, जिससे मैं भी आगे चल के सीनियर बनने वाला हूँ है ना, आप भी आगे चल के 1 साल बाद आप एडमिशन लोगे, आप भी सीनियर बनोगे। वन थिंग, कभी भी ऐसा मत कहना कि यार 1.5 साल बाद एग्जाम रहती है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोफेशनल ईयर है, फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, सेकंड प्रोफेशनल ईयर, थर्ड प्रोफेशनल ईयर, 4.5 साल की डिग्री है ना, 4.5, ये तो बातें आपको पता होगी ना। क्या इस पे भी एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता देना भाई, मैं बेसिक बातों पे भी एक वीडियो बना दूंगा। सो मैंने क्या कहा कि 1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल, फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर 1.5 साल का, सेकंड प्रोफेशनल ईयर 1.5 साल का, एंड थर्ड प्रोफेशनल ईयर 1.5 साल का। कितने साल हो गए? 4.5 साल। क्या होगा ये? एकेडमिक्स एंड 1 ईयर का इंटर्नशिप। 5.5 साल की आपकी डिग्री हो गई क्या? बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मैंने क्या कहा कि 1.5 साल बाद आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो एक सीनियर्स आपके मन में क्या डाल देते कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, अगर आप 2-3 महीने पहले से भी पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, है ना, आप पास हो जाओगे। एंड दैट्स द पॉइंट कि बीएमएस नहीं आगे बढ़ पा रहा ज़्यादा, है ना, ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आयुर्वेदा इतना अच्छा एक साइंस है ना, एंड उसके साथ मॉडर्न भी भाई। अगर बीएमएस के बाद आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वन इज़ टू डू एलोपैथिक प्रैक्टिस और टू आयुर्वेदिक प्रैक्टिस और टू इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस। एक तो पूरी एलोपैथिक प्रैक्टिस करो। अब अगर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे स्टेट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऐसे कि बीएमएस के बाद 2-3 चांसेस है, एलोपैथिक प्रैक्टिस करो, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करो, या इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करो, मतलब दोनों भी प्रैक्टिस करो। तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। तो फर्स्ट थिंग जो आपको बीएमएस में आने के बाद या बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए, रिस्पेक्ट आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, रिस्पेक्ट आपको खुद कमानी पड़ेगी। कैसे कमाओगे? मेहनत करो, पढ़ाई करो, पूरी संहिता ऐसे रट डालो, मतलब श्लोका एक एक याद कर लो, उन श्लोका को मॉडर्न से कनेक्ट करो, बताओ उन मॉडर्न वालों को, बताओ उन एलोपैथिक डॉक्टर्स को कि कैसे ये चीज़ जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वो हमारे आचार्यों ने वहाँ बता के रखी है, बताओ, विथ रेफरेंस बताओ ना। उनके सामने ऐसा श्लोक, वो कहते हैं भाई तुम क्या श्लोक श्लोक पढ़ते जा रहे हो, उनके सामने श्लोक फेंक के मारो एंड बताओ कि ये जो पेशेंट मेरे सामने आया है, उस पेशेंट में ये सारी जो श्लोक में कहा गया है, जो श्लोक में एक एक लक्षण कहे गए, वो इस पेशेंट में दिख रहे हैं या नहीं, बताओ उन्हें। पढ़ाई करो, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता तो बीएमएस में नहीं रहती, चरक एंड अष्टांग तगड़ी कर लो, है ना। कौन कौन तुम्हें पीछे खींचता है? तो मैं भी देखता हूँ, नहीं खींच पाएगा कोई। चरक और अष्टांग कर लो अच्छे से, रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम मिलेगी, पहली बात। सेकेंड पॉइंट क्या, तो बीएमएस में आने के बाद ना भाई पढ़ाई करो,
बाकी सारी चीज़ें गई भाड़ में, तेल लेने गई बाकी सारी चीज़ें। पढ़ाई करो, चुपचाप पढ़ाई करो। जो चीज़ें मैंने गलती की मेरे भी फर्स्ट टर्म में, वो मत करना, ठीक है? अभी बता रहा हूँ, एडमिशन लेने से पहले बता रहा हूँ, है ना? कि बीएमएस में आने के बाद मौज-मस्ती करो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, नीट में तुम दिन भर पढ़ते थे। मैं दिन भर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे दिन भर नहीं पढ़ना, दिन भर मौज-मस्ती करो। बट एट द एंड ऑफ द डे 2 घंटे तो भी पढ़ो। रोज़ 2-3 घंटे, 2-3 घंटे तुम्हें जितना रुचि होगी उसमें, 2-3 घंटे तो भी कम से कम पढ़ो यार। और क्या जा रहा 2-3 घंटे पढ़ने में? पढ़ो ना, 2-3 घंटे पढ़ो। आपको 5 सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज़ बेसिकली एनाटॉमी, रचना शरीर, देन इज़ बेसिकली फिजियोलॉजी, क्रिया शरीर, संहिता, बेसिकली पदार्थ विज्ञान एंड संस्कृत। रियलिटी बोलूँ तो जो बेसिकली एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है एंड जो संहिता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट आएगा, है ना? मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों आप कर लोगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आप करोगे। संहिता में इंटरेस्ट नहीं आएगा। संहिता थोड़ी-सी आपको लगेगा क्या श्लोक, दिन भर श्लोक, श्लोक, श्लोक। बट संहिता में भी आराम-आराम से इंटरेस्ट आएगा। चरक में थोड़ा-सा लेटली आएगा, बट अष्टांग में तो एकदम से आ जाएगा। अष्टांग अच्छे से करो, ओके? क्योंकि अष्टांग से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूटी में। देन पदार्थ विज्ञान पूरा अनसाइंटिफिक सब्जेक्ट लगेगा। पूरा अनसाइंटिफिक लगेगा भाई, मुझे अब भी लगता है। जो रियलिटी है वो बोल रहा हूँ। अनसाइंटिफिक लगेगा, क्या आपको लगेगा क्या पढ़ रहा हूँ मैं? भूत, प्रेत, आत्मा, परमात्मा, देहलोक, इहलोक, क्या है ये? है क्या? ऐसी बातें आपको लगेगी पदार्थ विज्ञान में। बट जब आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा। तो समझो, मॉडर्न से कंपेयर मत करो। पहली बात, बीएमएस में आने के बाद आपको पहली बात ध्यान में रखनी है कि मैं मॉडर्न से कंपेयर नहीं करूँगा। मेरा अलग ही भाई। मैं बीएमएस कर रहा हूँ, मैं दोनों भी पढ़ूँगा। मैं आयुर्वेदा भी पढ़ूँगा, मैं मॉडर्न भी पढ़ूँगा, बट मैं एमबीबीएस से कंपैरिज़न नहीं करूँगा, फर्स्ट बात। एमबीबीएस को साइड में रखो, है ना? अगर आपको बीएमएस में सक्सेसफुल होना है, तो एमबीबीएस से कंपैरिज़न मत करना। कोई भी, मैं बीएमएस कर रहा हूँ ना, मैं बीएमएस करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे बीएमएस करना है, ओके। तो फर्स्ट थिंग कि आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट कम मिलेगी, आपको कमानी पड़ेगी। कैसे कमाओगे? मैंने बोला पीजी फोड़ दो ना, फोड़ दो पीजी, कमाओ 1 से 1.5 लाख महीने का ड्यूरिंग द पीजी एंड आफ्टर। अगर एमएस जनरल सर्जरी मतलब शल्य कर ली, पूछो मत कितना कमाओगे। अगर ऑप्थल्म कर लिया, है ना, शालक्य में ऑप्थल्म कर लिया, बहुत पैसा है भाई, तगड़ा पैसा है ना। काया चिकित्सा में एमडी कर ली, बहुत पैसा है। एंड गोल तो पैसा कमाना है ना, तो कमाओ, ऐसे कमाओ पैसा, है ना? ओके, तो ये बात हो गई। देन हमने देखा कि पढ़ाई करो, है ना? जब आप बीएमएस में आओ तो ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं पढ़ूँगा, मेरे सीनियर ने कहा है कि लास्ट के 2 महीने में यूटी क्लियर हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोज़ पढ़ो, फर्स्ट दिन से पढ़ो, है ना? आपका पहले 15-20 दिन एक ट्रांज़िशन क्यूरिकुलम रहेगा कि आपको आयुर्वेदा के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएँगी, तब से पढ़ो, तब से सारी बेसिक चीज़ों से एकदम टॉप पे जाओ, है ना? पढ़ाई करो, रोज़ पढ़ाई करो। देन थर्ड बात कि कंपेयर मत करो कि एमबीबीएस, बीएमएस, 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे क्या मिला? बीएमएस। मैं क्या करूँगा? बीएमएस। मेरा गोल क्या है? मुझे पीजी क्लियर करना है। समझो किसी बच्चे को नहीं पीजी क्लियर करना, पढ़ो, खूब पढ़ो। पहले डिसाइड कर लो, फर्स्ट ईयर से ही डिसाइड कर लो क्या प्रैक्टिस करनी है। एलोपैथी प्रैक्टिस करनी है, आयुर्वेदा प्रैक्टिस करनी है। अगर एलोपैथी प्रैक्टिस करनी है, जम के एलोपैथी पढ़ो ना, जम के पढ़ो। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा ही रहे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको जो बेसिकली आयुर्वेदा है तो वो भी करो, मॉडर्न भी करो। बीडीसी रट डालो, बीडीसी की पूरी एक-एक पेज की उड़ा दो साला, है ना? उड़ा दो, पूरी बीडीसी उड़ा दो। अच्छे से मॉडर्न करो, फिजियोलॉजी भी करो, है ना? अगर ज़्यादा ही चुल रही तो बायोकेम भी करो, लेक्चर करो, ऑनलाइन लेक्चर करो बायोकेम के, करो। तो ये सारी बातें हो गई कि पहले डिसाइड कर लो क्या है, आयुर्वेदा प्रैक्टिस करनी है, एलोपैथी प्रैक्टिस करनी है, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करनी है, दोनों पढ़ो। और आई थिंक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करो, है ना? कि अगर कोई पेशेंट है, वो अगर एलोपैथी से ट्रीट हो रहा है ना, अगर उसे नहीं ज़रूरत है, अब सीधी बात है यार, किसी का टेम्परेचर बढ़ा है, तो मैं उसे क्यों ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा, मैं एक पीसीएम दे दूंगा। बट अगर कोई डिसीज़ है कि मुझे लग रहा नहीं यार, यहाँ पे एलोपैथी नहीं, मैं यहाँ पे आयुर्वेदा यूज़ करता हूँ, आयुर्वेदा यूज़ करो, करो ना यूज़ आयुर्वेदा। तो ये सारी बातें हैं कि पहले डिसाइड कर लो कि क्या प्रैक्टिस करनी है ना। नहीं तो अगर डिसाइड नहीं कर पाए तो जैसे-जैसे पढ़ते जाओगे, खुद अपने आप डिसाइड कर लोगे, है ना? अपने आप एक डिसाइड हो जाता है भाई कि मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है। तो ये बातें हैं बीएमएस के बारे में, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में ये सारी बातें हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको फ़ॉलो अप करनी है ना? तो ये सारी बातें फ़ॉलो अप करो, है ना? ये सारी बातें ध्यान में रखो।
मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी, मुझे नहीं लगता आप कभी भी डीमोटिवेटेड फील करोगे। ये अगर बातें आपने ध्यान में रख ली तो, है ना? फोड़ो यार, पढ़ाई करो, पढ़ाई सारी चीज़ें है, बाकी सारी भी चीज़ें करो, इंस्टा चलाओ, सारी चीज़ें करो, बट पढ़ाई करो, है ना? तो ये हो गई हमारी सारी बातें, हमने कर ली भाई बातें। मुझे करनी थी, बहुत दिन से करनी थी, बट मैंने नहीं की क्योंकि मुझे भी दूसरे थोड़े से काम थे, है ना? कॉलेज का थोड़ा सा काम था, मेरी भी पढ़ाई है। ओके, तो ये सारी बातें हमने कर ली, है ना? आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके मन में डाउट है, तो वो कमेंट में डाल देना, है ना? आई विल मेक श्योर टू सॉल्व दैट योर डाउट, है ना? डाउट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो एक जीएसी धाराशिव का मैंने शूट कर लिया है, वो भी अपलोड कर दूंगा मैं। एक जीएसी जलगांव का बाकी है, वो मैं बना के अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस कॉलेज पे बनाऊँ, अब बताते जाना। ओके, हम बनाते जाएंगे। दूसरी कोई बात होगी जिस पे वीडियो चाहिए आपको, वो भी बताते जाना, हम बेसिकली मैं बनाते जाऊँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप मोटिवेटेड माय मैन, माय जूनियर्स।